2019 की बात है, मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स का महीना था। मुझे अभी भी याद है कि अगले दिन एग्ज़ाम था मेरा, और मैंने उस पूरी रात बस एनीमे देखा, टाइम पास किया, फ़ोन चलाया बस। मुझे पता है कहीं ना कहीं कि अगले दिन मेरा पेपर है और मुझे इस टाइम पढ़ना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। मेरे साइड में किताबें तो रखी हुई थी, लेकिन मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और फिर रिज़ल्ट आए तो मैंने पीसीएम ली थी। पीसीएम कोर सब्जेक्ट होता है ना। रिजल्ट आए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में फेल। मैंने अपने घर वालों को तो शर्मिंदा कराया ही कराया। और फिर जब रीटेस्ट हुए तो उसमें भी मैं मैथ्स में फ़ेल हो गया। सोच सकते हो, पीसीएम में भी फ़ेल होना, और फिर जब उन सब्जेक्ट्स का रीटेस्ट हो उसमें भी फ़ेल होना। जब मेरी 12th शुरू हुई थी तो जिन बच्चों की 11th में कंपार्टमेंट, या जो बच्चे 11th में फ़ेल हुए थे किसी भी सब्जेक्ट में, उन लोगों को अलग ही रो में रखा जाता था। बहुत बेकार फील होता था। जब पढ़ने का समय था तब मैं पढ़ा नहीं, फ़ोन चलाता रह गया। और जब रिज़ल्ट आया तब ये रिग्रेट हुआ कि यार काश मैं पढ़ लेता उस टाइम। एक कोट मैंने पढ़ी थी जो मुझे बहुत बढ़िया लगी, और काश वो मुझे पहले पता होती। यू विल हैव टू सफ़र टू टाइप ऑफ पेन्स, पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। और तुम्हें भी पता है कि पेन ऑफ रिग्रेट कितना ब्रूटल होता है। जब टाइम था तब तो मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन कर लिया, और जब टाइम नहीं था तब रिग्रेट। हमारे सुनील भाई को भी ये दिक्कत थी कि वो सुबह उठ के पढ़ने का सोचते तो थे, लेकिन पढ़ाई कर नहीं पाते थे। और मुझे पता है कि सुनील भाई अकेले नहीं है, ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनको ये दिक्कत है। मुझे भी एक टाइम पे थी। मेरी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है वो काफ़ी कम हो गई है, और आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि मैंने अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट कम कैसे करी। तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा कभी कि तुमने एक गोल बनाया, और बहुत तगड़ा गोल है, तुम काफ़ी एक्साइटेड हो गए, काफ़ी मोटिवेटेड हो गए उस गोल को लेकर, और तुमने सोचा कि यार अब तो बस फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, सब कर देंगे। फिर एक दो दिन बाद अपने आप ही तुम्हारा दिमाग कुछ ना कुछ बहाने देगा कि तुम्हें ये काम अब क्यों नहीं करना चाहिए। तुम्हारा दिमाग तुम्हें ये नहीं कहेगा कि यार तुम बहुत बड़े लूज़र हो तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना हो सके उतना लॉजिकल रीज़न देगा तुम्हारा दिमाग कि यार आज आज काम होता है तो आज जिम नहीं जाते, अभी 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 रात बहुत हो गई है तो अब पढ़ाई नहीं करते, सुबह उठ के करेंगे। तुम्हें बहुत बारी अपने ही दिमाग की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा जो ज़रूरी है। हो सकता है तुम्हें थोड़ा हार्ड लगे ये करना, लेकिन भरोसा रखो बाद में तुम खुद ही अपने आप को लेके ग्रेटफुल हो गई कि मैंने ये डिसीजन लेके सही किया। इस पॉइंट के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये मेरी किताब है, और इसमें ये बताया गया है कि कैसे हम बंदों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अच्छी तरह से, कैसे अपनी बात मनवा सकते हैं। तो ये बहुत काम की लग रही है ना। पढ़ने का ही मन कर रहा होगा, लेकिन ये मोटी कितनी है ये देखो। अब मैं तुम्हें कहूँ कि इस किताब को तुम्हें ख़त्म करना है, लेकिन कोई लिमिट नहीं है कि कब तक करना है ऐसा कुछ। तो अब इतनी मोटी किताब पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, है ना? नहीं कर रहा ना? कैसा होगा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इसके बस दिन में 5 पेज पढ़ने हैं। अब एकदम से ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब तो मन भी कर रहा होगा पढ़ने का, है ना? यही गलती मैं भी करता था, और तुम भी कर रहे होगे कि बड़े गोल्स पे ज़्यादा अपना ध्यान देते हो। जैसे कि इतने महीनों में मुझे ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है, और आखिर में वो सब्जेक्ट 15% भी नहीं होता होगा तुम्हारा। बल्कि बढ़िया तरीका ये रहेगा कि तुम अपने बड़े गोल को छोटे छोटे या डेली गोल्स में डिवाइड कर दो। जैसे कि तुम रोज़ इतने टॉपिक करोगे, या तुम रोज़ इतने क्वेश्चन करोगे। संदीप, मैं आज एक दिन में 4 चैप्टर कर दूंगा। नहीं भाई, ध्यान रहे तुम्हारा जो डेली गोल है, जो भी तुम सेट कर रहे हो कि जो तुम डेली अचीव करोगे, वो गोल तुम्हारा अचीवेबल हो। इसका सिंपल मतलब है कि वो तुम डेली कर सको। अब तुम इतने बड़े आइंस्टाइन तो हो नहीं कि तुम एक दिन में ही 4-5 चैप्टर खत्म कर दोगे, है ना? नहीं ना। कांग्रेस भाई यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इससे तुमने बताया कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन कितना बढ़िया है, और मेरा थोड़ा ऑडियंस से टेंशन भी बढ़ा दिया तुमने। जो भी है, अभी गिव अप मत करना, क्योंकि वीडियो बस इतनी सी बची हुई है। अगर तुम काफ़ी टाइम से एक ही काम एक जगह पे कर रहे हो तो वो जगह उस काम की एनर्जी होल्ड कर लेता है, और फिर तुम वो काम सबसे बेहतर सिर्फ उसी जगह पे कर पाते हो। जैसे अगर मैं वर्कआउट का तुम्हें बोलूँ तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में जिम आएगा, क्योंकि जिम ही एक जगह है जहाँ पे तुम रोज वर्कआउट करते हो। और इसका उल्टा ही सच है कि अगर तुम एक ही काम एक जगह पे काफी टाइम तक कर रहे हो, और फिर तुम वो काम किसी और जगह करने की ट्राई करोगे, तो वो काम तुमसे इतने ढंग से नहीं होगा। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि बेड पर स्क्वाट मारो, तो जितने तुम रैप मारोगे उससे ज़्यादा तुम्हें उबासियां ही आ जाएंगी। मैं भी पहले ये गलती करता था पढ़ते वक्त कि बेड पे पढ़ना शुरू कर देता था। उससे होता क्या था, जितना भी मैं पढ़ता था उससे ज्यादा मुझे उबासी, उससे ज्यादा मुझे आलस आता था। और काफी टाइम ऐसा हुआ है कि मैं आधे घंटे में ही सो जाता था बेड पे, इतनी नींद आती थी। अब मैं करता गया हूँ कि अब जितने मेरे प्रोडक्टिव काम है, जैसे यूट्यूब का काम हो गया, मेरी कोडिंग का काम हो गया, और मेरी बुक रीडिंग का काम हो गया, तो मैं वो काम सिर्फ टेबल पे करता हूँ, चाहे कितनी भी ठंड लग रही हो कोई बात नहीं। और मैं काफ़ी टाइम से वो कर रहा हूँ। ऐसा होता है कि टेबल पे जब मैं बैठता हूँ तब बिल्कुल नींद नहीं आती,
एकदम अच्छे से पूरे फोकस के साथ काम होता है मेरा। तुम्हें भी अपने काम के लिए एक जगह डिसाइड करनी पड़ेगी, इससे प्रोडक्टिविटी पक्का बढ़ेगी। प्रोक्रास्टिनेशन वैसे अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत है, और अगर तुम उसके ऊपर से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी कर रहे हो तो तुम अपनी मुसीबत को 100 गुना बढ़ा दे रहे हो। अब संदीप, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब अपने आप को तुरंत सुख दे देना, ऐसा काम करना जिसमें तुम्हें तुरंत मजा आ जाए, जैसे इंस्टा पे रील्स देखना, रैप करना, ऐसा जो भी मतलब आसान काम है जिससे तुम्हें डोपामिन मिल रहा है। और अगर तुम्हारे दिमाग को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत लग रखी है तो तुम्हारा दिमाग डिलेट ग्रेटिफिकेशन करना उतना ही हार्ड बना देगा तुम्हारे लिए, क्योंकि दिमाग होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो होता है डोपामिन का भूखा। तो तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो कि जिससे आसान से डोपामिन मिल जाए तो तुम्हारा दिमाग उसी काम को करने को बोलेगा बार बार ही, और उतना ही तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए हार्ड बना देगा डिलेट ग्रेटिफिकेशन करना। डिलेट ग्रेटिफिकेशन ऐसे काम होते हैं जिसमें मजा बाद में आता है, क्योंकि उस काम का रिजल्ट हमें बाद में मिलता है। जैसे जिम हो गया, पढ़ाई होगी, इन सारे कामों के रिजल्ट्स हमें बाद में दिखते हैं और मज़ा भी बाद में आता है। और रिजल्ट दिखने में हो सकता है काफ़ी दिन लग जाए, काफ़ी महीने लग जाए, यहाँ तक कि काफ़ी साल भी लग सकते हैं। तो तुम्हारा दिमाग ऐसे काम करेगा ही क्यों जब तक उस आदत पड़ी हुई है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करने की। अगर उसको आसानी से डोपामिन मिल जा रहा है तो तुम्हारा दिमाग ऐसा काम करना चाहेगा ही नहीं। जितना हो सके उतना ग्रेटिफिकेशन को डिले करने का ट्राई करो। जैसे अगर तुम्हें पढ़ते पढ़ते फ़ोन चलाने का मन करे तो अपने आपको एक टारगेट दे दो कि मैं इतने टॉपिक या इतने क्वेश्चंस करूंगा फिर फ़ोन चलाऊंगा। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो ग्रेटिफिकेशन डिले होगा और तुम्हारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस वही फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं अगर उठते ही फ़ोन चला लूँ तो वो मेरा पूरा दिन आलस भरा और कम प्रोडक्टिव हो जाता है, और उस दिन कोई काम करने का मन नहीं करता। मैं जितना हो सके उतना काम को डिले करने का ट्राई करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। तो मैंने अपने लिए एक रूल बना रखा है कि मैं उठते ही कभी फ़ोन नहीं चलाऊंगा। ये रूल मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया। और उठते ही मैं सबसे पहले बेड बना दूंगा। बेड बनाना मतलब बेड को तय करना अच्छे से उठने के बाद। सिर्फ ये करने से पूरा दिन प्रोडक्टिव बन जाता है। ये मैं नहीं, काफ़ी रिसर्चेस कह रही हैं, तुम रिसर्चेस वगैरह ये सब इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। मैं ये 4 साल से कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें कन्फर्म कर सकता हूँ कि हाँ भाई ये काम करता है। जब भी तुम बेड बनाते हो तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक फीलिंग टाइप आती है कि हाँ भाई मेरा एक काम पूरा हो गया। फिर हमारे मन में होता है कि हाँ भाई ये तो हो गया, अब क्या बचा है। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट हमारे सारे काम हो जाते हैं। तुम भी ये ट्राई करना। अब आखिरी में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि बस भाई वो काम तुम शुरू कर दो, जो भी तुम्हारा काम है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम बस परफेक्ट टाइम या फिर बहुत ओवर थिंकिंग कर लेते हैं उस काम को लेके कि नहीं यार ये मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, अभी परफेक्ट टाइम नहीं आया। मैं बस ये कहना चाहूँगा अगर तुम्हें पढ़ना है तो बस कॉपी खोलो, बैठ जाओ, बस उस काम को शुरू करो कैसे ना तैसे। भले तुम शुरू करो एक लाइन से, लेकिन बस शुरू करो उसे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग। बाय बाय।